तो मेरे देशवासियों, आज जिक्र कर लेते हैं आरएसएस का कि आरएसएस का फंडा क्या है। जब हम देखते हैं कि भारत में अंग्रेजों का शासन था या उससे पहले अगर मुगलों का शासन था भारत में, तो भारत के मुसलमान जब भारत पर शासन कर रहे थे तो भारत के ब्राह्मणों को ऐसा लगता था कि वो भारत की ब्राह्मणी सभ्यता पर प्रहार कर रहे हैं। और जब अंग्रेजों का शासन आया, हम जानते हैं कि पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और क्या क्या भारत में टिके, लेकिन उनमें से मुख्यतः अंग्रेज काफ़ी दिनों तक अंग्रेजों ने शासन किया। तो जब अंग्रेजों का शासन था तब भारत के अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई थी कि भारत के लोगों को शिक्षा दीक्षा की आवश्यकता है। भारत के लोगों की इतनी दयनीय स्थिति है कि उन्हें कभी कोई समझ नहीं सकता, उसे दर्शाया नहीं जा सकता। और भारत के कुछ महापुरुषों ने उसके लिए अद्भुत प्रयास किया अंग्रेजों को समझाने का कि यह ऐसा नहीं ऐसा है। तो भारत के ब्राह्मणों को ऐसा लगता था कि यह हमारी सभ्यता पे बहुत बड़ा कुठाराघात है, और इसलिए भारत के ब्राह्मणों ने 1925 में ही अपना संगठन बनाया, आरएसएस, यानी रीजियल सुपीरियरिटी सिस्टम। भारत की जो ऊंची जातियां उनको उच्चतम यानी ऊंचा से ऊंचा कैसा बनाया जा सके, ये उन लोगों ने उसके लिए फंडा अपनाया। तो आज मूलतः चलते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आरएसएस जैसी संस्था इस देश के साधु संतों को भी हैंडल करती है, इस देश की हिंदू सभा, इस देश की करनी सभा, इस देश की और जाने क्या क्या है, उन सभी संगठनों का सबकी माँ है आरएसएस। उसने 1925 में यह कदम रखा था कि भारत में अगर भविष्य में भारत का संविधान कुछ इस तरह से बनता है या भारत में कहीं ना कहीं जो सुगबुगाहट है आज़ादी की, तो वो भारत के लोगों को खाई जाएगी और उसकी वजह से इस देश का हर इंसान बदलता जाएगा। तो वो नहीं बदलना चाहिए और वापस ब्राह्मणवाद की तरफ, वापस सनातन धर्म की तरफ और वापस हिंदुज़म की तरफ या हिंदू की तरफ मुड़ा रहना चाहिए। इसलिए उसने किस तरह से फंडा अपनाया, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले भारत के ब्राह्मणों ने देखा 1925 में, और बैठकों पर बैठकों के ऊपर बैठक की और अपने देश के ब्राह्मणों को घूम घूम करके मैसेज दिया, संदेश दिया, उनको समझाया कि बोले इस देश की शिक्षा व्यवस्था भविष्य में किसके हाथ में होनी चाहिए। उन्होंने विचार विमर्श किया कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था किसके हाथों में होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए और किन के हाथों में नहीं होनी चाहिए। बोले इसका डिसीजन कौन? ब्राह्मण लेगा, क्योंकि ब्राह्मण हजारों वर्षों से ये समझाते आया हुआ है कि हम ही देवता और हम ही श्रेष्ठ हैं। तो बोले इस देश की शिक्षा व्यवस्था किसके पास रहनी चाहिए, हालात चाहे कुछ भी हो। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जैसे हजारों ब्रांचेस खुल जाए, लेकिन हमारा कभी भी कुछ बाला बाक नहीं करना चाहिए, हमारा कुछ उखाड़ नहीं सकना चाहिए, हमारा कुछ उखाड़ना नहीं चाहिए, हमारा बाल टेढ़ा नहीं होना चाहिए। इसके लिए ब्राह्मणों ने सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था पर अपनी हुकूमत जमाई। बोले इस तरफ इस देश का आरएसएस का इंसान यानी आरएसएस प्रमुख अगर कुछ भी कहेगा, आरएसएस प्रमुख अर्थात उच्च जातियों को कैसे उच्च बना के रखना है, ये प्रयास करना है, तो इसके लिए ये प्रयास को रत कौन रहेगा? भारत का ब्राह्मण रहेगा, भारत का वैश्य रहेगा, जो अपनी धन दौलत देगा। और भारत का क्षत्रिय, उसको ये गुमराह कर दिया जाएगा, उसको चने के झाड़ पे चढ़ाया जाएगा। अरे बाबा तू तो योद्धा है यार, लड़ना भिड़ना तेरा काम है, मरो ना, लड़ भिड़ के मरो लोगों से, क्या फर्क पड़ता है। तो बोले सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ से होती है? तो शिक्षा से होती है, क्योंकि शिक्षा अगर ब्राह्मणों की हो, अगर अंधविश्वास की हो, ढोंग की हो, पाखंड की हो, तो वह सीधे सीधे सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? सामाजिक व्यवस्था को। यानी समाज कैसा होना चाहिए? टुकड़ों में बटा हुआ होना चाहिए।
आज अगर एक तेली माली भाली है तो उसको ये समझ में नहीं आना चाहिए कि भारत का, इस देश का अनुसूचित वर्ग का इंसान क्या चाहता है। बोले वो उससे भिन्न होना चाहिए, उसको ऐसा लगना चाहिए कि उसके लिए कुछ भी नहीं है, और अगर उसके लिए है तो फिर इसके लिए कुछ नहीं है। और अगर सामाजिक व्यवस्था चेंज होगी तो वो धर्म की तरफ मुड़ेगा। उसको आय बाय साय कुछ भी बोल दो, उसको अगर बोल दो आप हिंदू हो तो वो अपने आप को हिंदू मानेगा। उसको अगर बोल दो कि आप जानवर हो तो वो जानवर मानेगा। उसको अगर आप बोल दो कि मुसलमानों से नफरत करना है तो वो समझेगा कि हमारा धर्म ही सिखाता है कि मुसलमानों से नफरत करना है। मतलब डेफिनेटली अब वो जब अंधा ही हो जाएगा अपने धर्म में तो वो डेफिनेटली उससे नफरत करेगा। और धर्म क्या सिखाता है? ढोंग, पाखंड, कूटनीति और कूटनीतिक राजनीति सिखाता है। और ये सब के बाद में क्या होगा? उस समाज का जो वर्ग विभाजन होगा तो वो समाज कैसा होगा? एक कूटनीतिक समाज बनेगा। यानी आप जैसा थोपोगे वैसा आपके विचारों का हो जाएगा, वैसा आपके विचारों का हो जाएगा। और जब समाज ही विभक्त हो जाएगा तो फिर आपकी संस्कृति भी बदलेगी। आप बोलोगे नहीं संस्कृति बहुत अच्छी है, जिसमें रामायण और महाभारत लिखे तो पूरी दुनिया के लोग मान लेंगे, और भारत के लोग तो अंधे हैं, ये लोग मान लेंगे कि नहीं हमारी संस्कृति ने ऐसा कहा है, मतलब ये सही है। ये सही इसलिए भी है कि ये भारत के ग्रंथों में लिखा है। और बोले जब संस्कृति ही चेंज हो जाएगी तो लोग तलवारें लेकर के खड़े हो जाएंगे, जैसा रामनवमी के दिन हुई है 2022 में। तो फिर ये एक संस्कृति बनेगी, और संस्कृति बनेगी तो पूरा लोगों का नेचर चेंज हो जाएगा, प्रकृति चेंज हो जाएगी। किसकी? लोगों की। और जब वो चेंज हो जाएगी लोगों की तो बोले ऑटोमेटिक भारत की न्याय व्यवस्था बदल जाएगी। भारत के कोर्ट कचहरी में जो भी लोग बैठे हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे बनिए हो, चाहे ठाकुर हो, वैसे तो भारत के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में सबसे ज्यादा मतलब 99% ब्राह्मण बैठा है। तो बोले वो ब्राह्मण भी सोचेगा कि हमको काम किसके लिए करना है? अपनी संस्कृति के लिए। अपनी संस्कृति अर्थात ब्राह्मणों के लिए, वर्ण व्यवस्था के लिए, इंसानों के लिए नहीं। क्योंकि इंसान क्या है? कीड़े मकोड़े। और जब न्यायिक व्यवस्था ये होगी तो राजनीति भी ऑटोमेटिक बदल जाएगी। आज इसका बहुत अच्छा उदाहरण भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेश किया इस देश के लोगों के सामने कि बोले जापान का जब जिनपिंग आता है तो उसके सामने बोले हम 3 घंटा आरती करते हैं। जब हमारे पास 3 घंटा आरती करने का समय है तो वो सोचता है जापान का प्रधानमंत्री कि भैया तुम क्यों इतनी फास्ट ट्रेन दौड़ाओगे, तुम क्यों बुलेट ट्रेन की बात करोगे, तुम क्यों वो एयरप्लेन की बात कर सकते हो? ये तुम्हारे औकात में नहीं है, ये तुम्हारे औकात में नहीं है। क्योंकि तुम्हारे पास तो भगवानों को मानने के लिए, मंदिर मस्जिद के लफड़ा करने के लिए, झगड़ा करने के लिए इतना वक्त है, तो फिर तुम्हारे जैसे लोगों को कौन समझा सकता है? और इसलिए जब न्याय व्यवस्था बदल जाती है, जब भारत का सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में बैठा हुआ ब्राह्मण जब सोचता है कि वो हिंदू है और इस देश की राजनीति भी हिंदू है, इस देश का धर्म भी हिंदू है, इस देश का समाज भी हिंदू है, तो ऑटोमेटिक भारत के राजनेता बदल जाते हैं। और वो क्या कहते हैं? हिंदू बनो और भारत के संविधान को बदल डालो। क्यों बोल रहा है वो? क्योंकि उसको मालूम है कि शिक्षा भी उसी के बाप की है, सामाजिक व्यवस्था भी उसी के बाप की है, धर्म भी उसी के बाप का है, उसके द्वारा जो अपनाई गई समाज और कूटनीति है वो भी उसके बाप का है, इस देश की संस्कृति भी उसके बाप का है। तो डेफिनेटली न्याय व्यवस्था उसके बाप की होगी, और वो उसके बाप की होगी तो इस देश का लीडर भी उसी में गूथा रहेगा। वो भारत के जनता की शिक्षा, बेरोजगारी, रोटी कपड़ा मकान, नौकरी चाकरी, इसकी बात नहीं करेगा, महिला की बात नहीं करेगा, किसान की बात नहीं करेगा। वो किसकी बात करेगा? बोलेगा लास्ट में कि हम हिंदू हैं। भारत का सुप्रीम कोर्ट भी वही बोलेगा, भारत की राजनीति भी वही बोलेगी। और भारत की राजनीति और न्याय व्यवस्था जब ये बोलेगी तो अर्थ यानी पैसा, धन दौलत, वो कहाँ लुटाई जाएगी? भारत की राजनीति में, भारत की न्याय व्यवस्था में। और वापस वो जो भारत का पैसा है वो उसी शिक्षा व्यवस्था में शुरू किया जाएगा, उसमें लगाया जाएगा कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, जो सामाजिक व्यवस्था को भंग करे, जो धर्म में परिवर्तित कर दे, जो कूटनीति वाले समाज को बना के रखे और उसको तोड़ दे,
और वैसी ही संस्कृति बने, वैसी ही न्याय व्यवस्था बने, वैसी ही राजनीति बने, और वह उसी हिसाब से भारत में पैसा खर्च हो। और वो पैसा इसलिए खर्च हो ताकि शिक्षा व्यवस्था कुटिल हो, जटिल हो, और भारत के लोग उस शिक्षा व्यवस्था को नहीं मान सके। तो ये आरएसएस का फंडा है। सबसे पहले वो हमला कहा करता है आरएसएस कि भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसी होना चाहिए, और जब शिक्षा व्यवस्था परिवर्तित होगी तो भारत की सामाजिक व्यवस्था परिवर्तित होगी। जब शिक्षा ही वैसी मिलेगी तो भारत के लोग, भारत का समाज, भारत की जनता ऑटोमेटिक एक ऐसे समाज में परिवर्तित हो जाएंगे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और जब सामाजिक व्यवस्था ही बदली हुई होगी तो ऑटोमेटिक धर्म बीच में आएगा, और धर्म को मानते हुए चले जाएंगे, लोग अंधे हो जाएंगे। और जब लोग अंधे हो जाएंगे तो भारत में कूटनीतियां फैलेगी, गंदी पॉलिसियां फैलेगी, लोगों को ये बोल दो, वो बोल दो, वो बोल दो, अर्थात उनको चाहे तो जैसा पॉलिसी देनी है, जैसी नीति देनी है, जैसा उनके दिमाग में भेजा भरना है, जैसा उनके दिमाग में मसाला भरना है, वो ऑटोमेटिक वैसा हो जाएगा और वैसा ही समाज बनेगा। और जब वैसा समाज बनेगा तो उनकी संस्कृति चेंज हो जाएगी। फिर वो बोलेंगे संस्कृति हमारी मुख्य भाषा है। अंग्रेजी की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये अंग्रेजी जो है ये ग्लोबल लैंग्वेज है। पूरा वर्ल्ड का इंसान जान जाएगा कि भारत के लोग चाहते क्या है, अपने देश के लोगों को किस प्रकार से दबाते हैं। और बोले जब संस्कृति चेंज हो जाएगी तो भारत की न्याय व्यवस्था भी उसी रूप में काम करेगी। कैसी काम करेगी? अरे लोगों को जब कुछ पढ़ी ही नहीं है तो न्याय व्यवस्था को क्या पढ़ा है भाई, उसको क्या पढ़ा है? वो भी वैसा ही हो जाएगा और भारत की राजनीति भी वैसी हो जाएगी। और जब राजनीति ही ऐसी हो जाएगी तो जो इन सब में पैसा जो खर्चा होते आ रहा है वो सारा पैसा राजनीति, न्याय व्यवस्था, संस्कृति, कूटनीति, धर्म, सामाजिक व्यवस्था, इन सब को बदलते हुए उसके लिए जो पैसा खर्चा होगा वो वापस शिक्षा व्यवस्था के लिए आएगा। और जब शिक्षा व्यवस्था के लिए आएगा यानी ये उल्टा सीधा एक क्रम चलता रहना चाहिए। और शिक्षा व्यवस्था में जब परिवर्तन होगा तो वो वापस सामाजिक व्यवस्था बदलेगी, फिर धर्म चलेगा, फिर कूटनीतिक समाज बनेगा, एक कूटनीतिक समाज का निर्माण होगा, फिर वो संस्कृति में बदलेगा, वो न्याय व्यवस्था में बदलेगा, फिर वो राजनीति बदलेगी, फिर उससे राजनीति से पैसा बदल करके आएगा और वो भारत की शिक्षा व्यवस्था को तबाह कर देगा। और तबाह जब करेगा, जब वो तबाह करेगा तो क्या होगा? मंदिर में 100% जो आरक्षण होगा वो ब्राह्मण का होगा। यानी भारत के मंदिरों में ब्राह्मणों के अलावा कोई भी घुसना नहीं चाहिए, कोई भी पूजा अर्चना करने का अधिकारी नहीं है। केवल वो साधु संत, जिसे मोहन भागवत कहता है कि विश्व गुरु बनाएगा और विश्व गुरु बनेगा भारत, तो ऐसे मंदिरों में ब्राह्मण ही उसमें राज कर सकता है और ब्राह्मण ही उस बात को समझा सकता है। और इसलिए भारत के ब्राह्मणों ने 1925 में यह तय किया कि मंदिरों में कौन होगा, तो बोले 100% पूरा का पूरा ब्राह्मण होगा, उसमें कोई ओबीसी, कोई एसटी, कोई एससी का इंसान कभी घुस नहीं पाएगा। और न्यायालय में क्या है? न्यायालय में भी वही है, क्योंकि उसको मालूम था कि अगर भारत की जो कोर्ट कचहरी है, न्यायालय है, उसमें जो भी न्याय सुनाएगा तो कौन सुनाएगा? ब्राह्मण सुनाएगा। क्यों सुनाएगा? क्योंकि ब्राह्मण देवता वाली कौम है। ब्राह्मण वर्णवादी कौन है? ब्राह्मण क्या है? वर्णवादी एक दृष्टिकोण है, वो वर्ण में विश्वास करता है। बोले भारत के लोगों को तोड़ मरोड़ के रख देगा, छत विछत करेगा, किसकी हत्या करवाना है, किसकी हत्या नहीं करवाना है, ये कौन डिसाइड करेगा? बोले भारत का न्यायालय करेगा। इसलिए इसमें भी 99%, पहले 100% था, बाद में 99%, 1% खाली नीचे उतरा है, और वो 99% भारत के न्यायालय में ब्राह्मण जज है। और जब भारत के ब्राह्मण में, भारत के न्यायालय में या भारत के मंदिर में जब ब्राह्मण होगा तो कभी भी किसी को न्याय नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ब्राह्मण नहीं, एक भेड़िया है, लेकिन वो शांति से काम लेता है। इसलिए भारत के लोगों को, भारत की जनता को कभी भी समझ में नहीं आने वाला है। और इसलिए जब सारा का सारा सिस्टम चेंज हो जाता है तो निजी क्षेत्र में 90%, 90 to 95% ऊंची जाति के लोग हैं, कार्यपालिका में 80% लोग हैं, मीडिया में 85 से 87, 90% तक लोग हैं,
और नौकरियों में 76% भारत के उच्च जाति के लोग हैं। क्यों है? क्योंकि ये जो मौका है ये आरएसएस ने दिया, और इसलिए आरएसएस इस देश के लोगों को हिंदू बनाना चाहता है। इस देश के साधु संतों को बढ़ावा देकर के भारत का आरएसएस चाहता है, क्या चाहता है कि साधु संत विश्व गुरु बनाएंगे। उसको मालूम है जो बलात्कार कर सकता है, जो झूठ बोल सकता है, जो नंगापन कर सकता है, जो नंगा रह करके अपनी शिक्षा दे सकता है, जो गुंडा मवाली इस देश को लूटने वाला ऐसा जो भेड़िया तंत्र है, और बोले इसके जो कार्यवाहक है, इसके जो चालक है, बोले वही तो भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं। क्योंकि भारत की जनता को क्या चाहिए? भारत की जनता को चाहिए लूटने वाले लोग, भारत की जनता को चाहिए ईर्ष्या करने वाले लोग, भारत की जनता को क्या चाहिए? नफरत करने वाले लोग, भारत की जनता को क्या चाहिए? आपस में बांटने वाले लोग। और ये कौन है? ये भारत की ऊंची जाति के लोग हैं। इसलिए भारत का ओबीसी, भारत का एससी एसटी कभी भी इस लिहाज से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, और हर हाल में भारत का जो शासन है वो आरएसएस और इस देश के साधु संतों, इस देश के न्यायालय के अंडर में ही रहना चाहिए। क्योंकि भारत के मोहन भागवत हो या भारत में गोलवलकर हो या केसी सुदर्शन पंत हो, इनको मालूम है, चाहे हेडगेवार हो, उनको मालूम है कि अगर भारत में शिक्षा अगर जरा सी भी बढ़ जाएगी तो भारत के लोग किसी को डरने वाले नहीं हैं। उनका डर खत्म हो जाएगा और हर भारत का इंसान बोलने लगेगा तो उनकी बोलती बंद हो जाएगी, और भारत से आरएसएस, भारत के हिंदू संगठनों का नामो निशान मिट जाएगा। और वो पहले से सावधान होता है। कौन? आरएसएस का इंसान। इसलिए वो सबसे पहले अध्ययन करता है कि भारत का संविधान क्या है, उसको नेस्तनाबूद करने के लिए किस प्रकार भारत के लोगों की जबानों में उल्टे सीधे प्रोग्राम रखने हैं, क्या कार्यक्रम रखना है, ये उनको मालूम है। और इसलिए भारत के ब्राह्मण ने ये काम किया है। क्या किया है? सबसे पहला तो शिक्षा पर अपना अधिकार करके इस देश के लोगों को बताया है कि देश के लोगों, तुम हमारा कभी भी कुछ बिगाड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास में ऐसा फंडा है जो इस देश की संस्कृति, क्या फंडा क्या है? हमारे पास एक ऐसा फंडा है जो भारत की शिक्षा व्यवस्था पर प्रहार करता है, जो भारत और वो शिक्षा व्यवस्था भारत की सामाजिक व्यवस्था पर प्रहार करती है। और सामाजिक व्यवस्था जब परिवर्तित होती है तो वो धर्म को बदल डालती है, और जब धर्म बदलता है तो भारत का कूटनीतिक समाज की रचना होती है, और जब कूटनीतिक समाज की रचना होती है तो वो संस्कृति को बदलती है, और संस्कृति जब बदलती है तो भारत की न्याय व्यवस्था ऑटोमेटिक बदलती है, और न्याय व्यवस्था बदलती है तो भारत की राजनीति बदलती है, और भारत की राजनीति बदलती है तो फिर अर्थव्यवस्था बदलती है भारत की, और जब अर्थव्यवस्था बदलती है तो भारत का शिक्षा व्यवस्था भी बदल जाता है, और जब शिक्षा व्यवस्था बदल जाता है तो शिक्षा से बड़ा तो कुछ होता है नहीं। आप रोटी कपड़ा मकान का जिक्र कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर चौथी कोई चीज अगर आपके पास खाने के लिए है तो आपको कपड़ा चाहिए, आपको रहने के लिए घर चाहिए, और उसके बाद अगर चौथी कोई वस्तु आवश्यक है तो वो शिक्षा है। क्योंकि शिक्षा के बगैर मनुष्य जानवर के अलावा कुछ नहीं होता है। मनुष्य भी जानवर है अगर वो शिक्षित नहीं है।